जय गुरु जी। संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कल चंद्र ग्रहण है और मेरी लाइफ का जितना भी अनुभव मैं जानती हूँ या मैं समझती हूँ, तो मैंने ये देखा है कि अगर हम शिव पुराण पढ़ते हैं और हमारी लाइफ की चीज़ें ठीक होती हैं और उसके बाद अगर कभी भी ग्रहण आता है, एक रत्ना आंटी का भी सत्संग है इसके ऊपर, तो जब भी ग्रहण आता है तो वो जो चीज़ें होती हैं ना संगत जी, वो दोबारा से इफ़ेक्ट करती हैं। मतलब एक चीज़ को तुम जब तक रोक के रख सकते हो किसी भी पाठ के द्वारा, जब तक दोबारा ग्रहण नहीं पड़ता। तो ग्रहण के समय, ग्रहण पड़ने के बाद कहते हैं ना सूतक लग जाता है एक, तो ग्रहण पड़ने के बाद आप हमेशा दोबारा से पाठ करें, अपने घर को दोबारा से शुद्ध करें। इसीलिए गुरुजी ने बोला था कि पाठ कितना करो, मतलब पाठ हमेशा करना चाहिए जब भी सूतक लगे। अभी तो वैसे भी श्राद्ध का टाइम आ रहा है संगत जी, तो मैं यही कहूँगी कि श्राद्ध के जितने भी दिन होते हैं उनमें हमें पाठ सुनना चाहिए, शिव पुराण पढ़नी चाहिए, करनी चाहिए। श्राद्ध में जितने भी हमारे पितृ होते हैं, जो कि मतलब मैं जब गुरुजी से जुड़ी हूँ ना संगत जी, जब मुझे शिव पुराण के महत्व का पता चला है, जब मैंने शिव पुराण पढ़ी है, तो मेरे घर से जितनी भी पितृदोष और नेगेटिविटी है ना संगत जी, वो मेरे घर से दूर हुई है। तो अगर हम ये कहें कि शिव पुराण का पितृदोष से या गुरुजी का शिव पुराण से, तो सब कहते हैं ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। गुरुजी महाराज हमें जो भी सिखाते हैं, समझाते हैं, वो बेवजह नहीं होता। हर चीज़ का कोई ना कोई कारण या रीज़न होता है। तो जिन्होंने भी शिव पुराण कर चुके हैं, अभी श्राद्ध आने वाले हैं और कल वैसे भी चंद्र ग्रहण लगा, तो चंद्र ग्रहण के टाइम पे कोशिश करें कि पाठ पढ़ नहीं सकते तो सुने तो ज़रूर। अपने घर में कोई भी पाठ चलाइए, शिव पुराण चलाइए। और शिव पुराण की बहुत सारी वीडियो चैनल पे हैं, आप श्राद्ध पक्ष में भी सुन सकते हैं। मैंने डे वाइज डाली हुई है, नीचे डे लिखे हुए हैं, आप बैठ के गुरु जी के पास सुन सकते हैं। तो आगे का पाठ शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब घुष्मा ने पुत्र को जन्म दिया तो सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। उसके विपरीत ब्राह्मण की पत्नी सुदेहा की सर्वत्र निंदा होने लगी। तब वह अपनी सोत के पुत्र को स्नेह करने के स्थान पर घृणा करने लगी और उसे देख देख कर जलने लगी। वह उसे खूब मारने लगी तथा अनेक प्रकार के कष्ट पहुंचाने लगी। यद्यपि ब्राह्मण अपनी दोनों पत्नियों को एक दृष्टि से देखता था और घुष्मा भी यह कहती थी कि वह पुत्र मेरा नहीं अपितु तुम्हारा ही है, परंतु तो भी सुदेहा का पुत्र दुख दूर नहीं होता था। हे नारद, सोतिया डहा महाभयानक कहा गया है, इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि दूसरा विवाह कभी ना करे। विशेषकर हे नारद, सोतिया डाहा महाभयानक कहा गया है, इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि दूसरा विवाह कभी ना करे, विशेषकर उस स्थिति में जब उसकी पहली पत्नी जीवित हो तथा उसके संतान भी हो। जब वह लड़का बड़ा हो गया और उसका विवाह भी हो गया, तब सुदेहा की ईर्ष्या और अधिक बढ़ गई। यद्यपि उसके लड़के की पत्नी सुदेहा की अधिक सेवा किया करती थी, तो भी वह उसके प्रति निरंतर कठोर वचनों का ही प्रयोग किया करती थी। अंत में एक दिन सुदेहा ने यह विचार किया कि जब तक मैं इस लड़के को मार नहीं डालूंगी, तब तक मेरा दुख दूर नहीं होगा। हे नारद, संसार में ऐसा कोई कर्म नहीं जिसे स्त्री न कर सके, पर एक दिन अवसर पाकर सुदेहा ने अपनी सोत के लड़के को मार डाला तथा उसका सिर काटकर वहां डाल दिया, जहां घुष्मा शिवजी की पार्थिव लिंगों का पूजन के उपरांत डाल दिया करती थी। प्रातःकाल होने पर जब लोगों ने उसे लड़के के अंगों को छिन्न भिन्न देखा, तो संपूर्ण नगर में इस बात की चर्चा होने लगी कि सुदेहा ने अपने सौतेले लड़के को मार डाला। यह सब होते हुए भी वह ब्राह्मण तथा घुष्मा शिवजी के पूजन में संलग्न रहे, वे अपने स्थान से तनिक भी नहीं हटे। जब पूजन समाप्त हो चुका, तब उन्होंने अपने लड़के की ऐसी अवस्था देखी, तब भी केवल यही कहा कि शिवजी की ही हमारे रक्षक हैं, उनकी जो इच्छा होती है वही कार्य हुआ करते हैं। इस संबंध में हम लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। घुष्मा ने प्रतिदिन नियमानुसार पार्थिव को उसी स्थान पर डाल दिया जहाँ जिसके लड़के का मस्तक कटा हुआ पड़ा था। उस प्रकार वह शिवजी की भक्ति में पूर्णतः दृढ़ रही तथा किसी भी प्रकार अपने मन में खेद नहीं किया। उसकी ऐसी भक्ति तथा दृढ़ता को देखकर शिवजी तुरंत प्रकट हो गए और घुष्मा से इस प्रकार बोले कि हे घुष्मा, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम इच्छानुसार वर मांग लो। तुम्हारे लड़के का जिसने वध किया है, हम उस पर अपने त्रिशूल से मार डालेंगे।
यह सुनकर घुश्मा ने उन्हें प्रणाम करते हुए उत्तर दिया कि हे प्रभु, जिसने यह पाप किया है वह स्वयं अपने पाप का फल पाएगी। आप किसी का वध न करें। दूसरी मेरी यह इच्छा है कि आप गिरिजा सहित इसी स्थान पर स्थित हो तथा अपने भक्तों को संपूर्ण मनोरथ प्रदान किया करें। घुश्मा की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी प्रसन्न होकर बोले कि हे घुश्मा, हम तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग घुमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा और तालाब का नाम शिवालय होगा। तुम्हारे गर्भ से 100 पुत्र जन्म लेंगे और तुम जीवन भर अत्यंत सुख भोगकर अंत मुक्ति पद को प्राप्ति करोगी। तब ब्राह्मण ने अपनी दोनों स्त्रियों सहित उस लिंग की परिक्रमा की। फिर वह अपनी पहली स्त्री से शत्रुता त्याग कर आनंद पूर्वक शिव भक्त में संलग्न रहने लगा। हे नारद, घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के इस चरित्र को जो सुनता अथवा सुनाता है वह संसार में अनेक प्रकार के सुख भोग कर अंत में शिवपद को प्राप्त करता है। उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं तथा किसी भी प्रकार का रोग नहीं रहता। मैंने तुम्हें 12 ज्योतिर्लिंग का वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनाया। यह 12 ज्योतिर्लिंग मुक्ति का प्रदान करने वाले हैं। संसार में शिवलिंगों की महिमा प्रधान है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। नवा खंड, पहला अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं नवम खंड की कथा सुनाता हूँ। यह नवम खंड प्रयाग के समान अत्यंत पवित्र है। प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, इसलिए उसकी महिमा कही गई है। इस नवम खंड में नाम, भस्म एवं रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया गया है, इसलिए यह भी त्रिवेणी रूप है। जो लोग इन तीनों आभूषणों को धारण किए रहते हैं उन्हें भगवान सदाशिव के समान समझना चाहिए। हे नारद, शिवजी की महिमा अपार है। भक्त तथा संतजन शिवजी के नाम को प्राणों से भी अधिक प्रिय समझते हैं। मुनि तथा सिद्धजन उनके भगवान सदाशिव के समान समझना चाहिए। हे नारद, शिवजी की महिमा अपार है। भक्त तथा संत जन शिवजी के नाम के प्राणों से भी अधिक प्रिय समझते हैं। मुनि तथा सिद्धजन उनके नाम का जप करके संपूर्ण पापों से रहित हो जाते हैं। सीता सहित श्री रामचंद्र जी तथा राधा सहित श्री कृष्ण जी ने शिवजी का नाम जपते हुए सुखी रहते थे। जो लोग शिवजी के नाम का जप करते हैं उन्हें परम धन्य समझना चाहिए। जिसके मुख से एक बार भी शिवजी का नाम निकलता है उसके सभी कार्य पूरे हो जाते हैं। शिवजी का नाम जपने से ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। शिवजी के नाम रूपी नौका को संसार रूपी समुद्र से पार जाने के लिए सुगम उपाय समझना चाहिए। शिवजी का नाम अमृत के समान दुखों को दूर करने वाला है। हे नारद, जो लोग मन वचन तथा कर्म द्वारा शिवजी का नाम जपते हैं वे अत्यंत धन्य हैं। हे नारद, यद्यपि शिवजी के अनंत नाम हैं तब वे संपूर्ण मनोकामनाओं को सिद्ध करने में एक से एक हैं, परंतु शिव नाम के समान अन्य कोई नाम नहीं है। जो मनुष्य किसी भी प्रकार शिवजी का नाम लेता है वह अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। इंद्रधुम्न नामक हे नारद, यद्यपि शिवजी का नाम लेता है वह अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। इंद्रधुम्न नामक एक राजा महापापी था। जब उसे एक सिंह ने मार डाला तो उसे लेने के लिए यमराज के दूत गए, परंतु तब शिवजी की आज्ञा अनुसार शिवगण भी उसे लेने के लिए जा पहुंचे, क्योंकि मरते समय उसने शिव का नाम उच्चारण किया था। यद्यपि उसने अनजाने में शिवजी का नाम लिया था तो भी वह शिव स्वरूप धारण कर शिवपुरी में प्रतिष्ठित हुआ। इस प्रकार बहुत से अन्य मनुष्य भी शिवजी का नाम लेकर बार बार मुक्ति को प्राप्त होते रहे। हे नारद, वेद तथा पुराण इस बात को कहते हैं कि शिवजी के नाम के महत्व को पूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता, परंतु पहले नमः तथा बाद में शिवाय कहने पर नमः शिवाय यह संसार पंचाक्षर मंत्र को जाता है। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा है और इसकी महिमा सबसे श्रेष्ठ है। इस पंचाक्षर मंत्र का जप करके ही मैं विष्णु जी तथा अन्य देवता एवं ऋषि मुनि सदैव निर्भय रहते हैं और अनेक प्रकार के सुख भोगते हैं। जो प्राणी इस मंत्र का जप करता है उसके सभी पाप और दोष नष्ट हो जाते हैं तथा शिवजी किसी भी अवस्था में उसके ऊपर अप्रसन्न नहीं होते। इतनी कथा सुनाकर नारद जी ने कहा, हे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी, मेरी यह अभिलाषा है, मुझे सुमति नामक स्त्री और तथा इंद्रधुम्न नामक राजा की कथा विस्तार पूर्वक सुनाएं। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र सुनो। सुमति एक ब्राह्मणी का नाम था, उसे केकई भी कहते थे। उसके पिता ने एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ उसका विवाह किया था। वह अपने पति के साथ रहकर अनेक प्रकार के विहार करती रही। कुछ समय पश्चात उसके पति की मृत्यु हो गई। थोड़े दिनों तक तो वह सांसारिक रीति के अनुसार शोक मनाती रही, परंतु जब उसे कामदेव सताने लगा तो वह व्यभिचारिणी बन गई। हे नारद, तब वह व्यभिचारिणी घूमती घामती एक वन में जा पहुंची। वहां उसकी भेंट एक शूद्र से हुई। शूद्र उसे अपने घर ले आया और अपनी स्त्री के समान रखने लगा।
वह अपने पुरातन धर्म को भुला बैठी। एक दिन वह शूद्र किसी प्रकार से घर से बाहर चला गया। तब वह स्वतंत्र होकर अनेक प्रकार के दुष्कर्म करने लगी। एक समय की बात थी कि उसने मदपान करके मांस खाने की इच्छा की और गौशाला में पहुंचकर एक बछड़े को तलवार से मार डाला। यद्यपि उस समय अंधेरा होने के कारण वह यह न जान सकी कि मैं बछड़े को मार रही हूँ, परंतु उसे पता चल गया कि मैंने बछड़े को मारा है, तो वह चिंतित होकर शिव शिव करने लगी। इसके पश्चात वह उस बछड़े के मांस को खा गई और सबके समक्ष यह बात प्रसिद्ध कर दी कि उसे सिंह ने मार डाला। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो यमराज के गण उसे बांध कर यमराज के समीप ले गए। यम ने उसे नरक में न भेजकर एक चांडाल के घर में जन्म दे दिया। वहाँ वह माता पिता से हीन, अंधी तथा कुष्ठ रोग से ग्रस्त होने के कारण अत्यंत दुख को प्राप्त हुई। उसके घृणास्पद रूप को देखकर किसी ने भी उसके साथ विवाह करना स्वीकार नहीं किया। हे नारद, वह चांडालों की झूठन खाकर अपना पेट भरा करती थी। इस प्रकार उसकी बाल्यावस्था तथा युवा अवस्था दोनों जय गुरु जी ही दुख में बीती। वृद्धावस्था आने पर भी उसे सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन वह अपनी दशा पर विचार करने के इतना अधिक रोई कि उसकी आंखों से आंसुओं की नदी वह निकली। तब भगवान सदाशिव ने यह चरित्र किया कि वह चांडाली अन्य लोगों के साथ भागती खाती हुई किसी प्रकार गोकर्ण क्षेत्र में जा पहुंची। उस दिन वहां महाकृष्ण चतुर्थी का मेला लगा हुआ था और सभी लोगों ने व्रत धारण किया हुआ था। वहां उस चांडालिनी ने भोजन के लिए बहुत कुछ याचना की, परंतु किसी ने भी उसे खाने को नहीं दिया। तदुपरांत एक मनुष्य ने उसके हाथ पर थोड़े से बेलपत्र रख दिए। जब उसने यह देखा कि इस पत्ते में कोई खाने की वस्तु नहीं है तो उन्हें पृथ्वी पर फेंक दिया। संयोगवश वे बेलपत्र एवं शिवलिंग के ऊपर जा पड़े। इस अज्ञान अवस्था के पुण्य के कारण उसे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। इस दिन उसे खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिला था। उसका निर्जल व्रत भी हो गया। उसी दुख के कारण उसे रात भर नींद भी नहीं आई, जिससे वह जागरण का फल प्राप्त करने की भी अधिकारिणी हो गई। प्रातःकाल होने पर जब उसे कोई खाने पीने का वस्तु नहीं मिली तो वह व्याकुल होकर अपने घर को लौट आई, परंतु मार्ग में ही उसकी मृत्यु हो गई। हे नारद, इस अज्ञान अवस्था की भक्ति से शिवजी उसके ऊपर अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने गणों को यह आज्ञा दी कि तुम लोग उस चांडालिनी को विमान पर बैठाकर अब हमारे लोक को ले आओ। तब शिवजी के आज्ञा अनुसार शिवगण उसे विमान पर बैठाकर शिवलोक में ले पहुँचे। शिवजी तथा गिरिजा जी उसके ऊपर अत्यंत कृपा की। तदुपरांत पार्वती जी ने उसे अपनी दासी बना लिया। हे नारद, इस प्रकार केवल 2 बार शिव नाम का उच्चारण करने से ही सुमति को मुक्ति पद प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, पिछले कलयुग में इंद्रदुम्न नामक एक राजा अत्यंत बलवान हुआ। वह बुद्धिहीन, ब्राह्मणों का विरोधी, जीव हिंसक, पापी, सबका शत्रु तथा बुरे स्वभाव का था। उसके वेद के विरुद्ध उच्चारण कर देवताओं का पूजन, तप, जप, दान आदि सबको त्याग दिया। प्रजा भी उसके आचरण से अत्यंत दुखी हुई। वह शिकार खेलने के लिए जाता और अनेक निरीह पशुओं का वध किया करता था। हे नारद, एक दिन वह राजा अपने मंत्री सहित वन में शिकार खेलने के लिए गया। वहां उसके सैनिकों ने वन में रहने वाले ऋषि मुनियों को वन से बाहर निकाल देने का प्रयत्न किया। उसी समय शिवजी की माया से एक महाभयानक सिंह ने कहीं से आकर उस राजा को एक चपेट में मार डाला और कोई भी उसकी रक्षा न कर सका। जब यमदूत उस राजा को लेने के लिए पहुंचे तभी शिवजी के आज्ञा अनुसार शिवगण भी उसे लेने जा पहुंचे और वे राजा के यमदूतों से छुड़ाकर शिवलोक में ले गए। वहां जाते ही राजा शिवरूप हो गया तथा शिवजी ने उसे प्रसन्नता पूर्वक अपने आधे आसन पर बैठाकर इस प्रकार कहा कि हे राजन, तुम हमारे भक्त हो, इसलिए तुम्हारी जो इच्छा है वह वरदान मांग लो। शिवजी के मुख से ऐसे वचन सुनकर राजा की आंखों से प्रेमाश्रुओं की वर्षा होने लगी। वह मुख से कुछ नहीं बोला। तब शिवजी ने उसे स्वयं ही वरदान देकर अपना गण बना लिया। तब से उसका नाम चंड हुआ। मुंडोतर नामक गण से उसकी अत्यंत मित्रता हुई। उसी समय से चंड और मुंड ने शिवजी के गणों में प्रमुख स्थान प्राप्त किया। हे नारद, शिवजी के भक्तों को उचित है कि जब वे शिवजी की पूजा अथवा जप करें तो आग्नेय दिशा में चंड मुंड का पूजन अवश्य कर लिया करें, क्योंकि इस गणों की पूजा से शिवजी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करके हैं। राजा इंद्रदुम्न का ऐसा शुभ पद केवल एक बार शिवजी का नाम लेने के कारण ही मिल गया। यद्यपि उसने जानबूझकर भी वह नाम नहीं लिया, केवल एक बार ही उसके मुख से अपरिहर शब्द निकला। जिस समय उसने इस शब्द का उच्चारण किया था उसी समय सिंह ने उसका वध किया था।
परिहार शब्द का उच्चारण करने से ही उसे इस पद की प्राप्ति हुई, क्योंकि यह शब्द भी शिव जी का एक नाम है। यमदूतों को जब यह वृत्तांत ज्ञात हुआ तो उन्होंने चित्रगुप्त से इसका भेद पूछा। उस समय चित्रगुप्त ने उन्हें यह बताया कि आप आहर परिहर शब्द का उच्चारण करने से ही राजा को ऐसे श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हुई है। जो इस कथा को सुनता एवं पढ़ता है उसे भी दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव का नाम का उच्चारण करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कोई भी दोष नहीं है जो शिव नाम का जप करने से नष्ट ना हो जाए। मैं इस संबंध में तुमसे एक इतिहास कहता हूँ। उच्चारण करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। ऐसा कोई भी दोष नहीं है जो शिव नाम का जप करने से नष्ट ना हो जाए। मैं इस संबंध में तुमसे एक इतिहास कहता हूँ। उज्जैनीपुरी में एक महापापी ब्राह्मण रहता था। उसका नाम असमचित था। जब उसने जन्म लिया तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। जब वह 5 वर्ष का हुआ तो उसकी माता भी मर गई। इस प्रकार माता पिता से हीन हो जाने पर वह अत्यंत दुखी तथा निर्धन हुआ। वह किसी प्रकार की विद्या में भी नहीं पढ़ सका। जब वह युवा हुआ तो चोरी करना सीख गया, कर परदेश चला गया और वह अनेक प्रकार के पाप कर्म करने लगा। हे नारद, उस एक समय वह कुछ अन्य चोरों के साथ माया क्षेत्र में चोरी करने के विचार से जा पहुंचा। जिस समय वह अपने साथियों सहित इधर उधर घूम रहा था, उसी समय उसने यह देखा कि एक स्थान पर कुछ ब्राह्मण बैठे हुए हैं। शिवजी का पूजन तथा स्तुति करते हुए उसकी कथा के पठन पाठन में संलग्न से असमचित ने उन्हें देखकर अपने साथी चोरों से यह कहा कि हे भाइयों, ऐसा मालूम होता है कि यह लोग बहुत धनवान हैं। ये लोग परस्पर धीरे धीरे वार्तालाप कर रहे हैं। इससे भी यही प्रतीत होता है कि मानो अपने धन के संबंध में कोई मंत्रणा कर रहे हैं। अतः तुम इन लोगों से बातचीत और ध्यानपूर्वक सुनो। तदुपरांत हम इनका धन लूट कर इन्हें मार डालेंगे। हे नारद, यह विचार कर असमचित अपने साथियों सहित शिव भक्त का स्वरूप धारण कर वस्त्र आदि बदल उन शिव पूजकों के समीप जा पहुंचा और प्रणाम करके उनके समीप बैठ गया। वहां उसने शिवजी का महात्म्य भली भांति श्रवण किया। उस संगति एवं श्रवण के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। तब उसने अत्यंत व्याकुल होकर उन ब्राह्मणों के साथ हाथ जोड़कर यह कहा कि हे प्रभु, मैं महापापी, आप लोगों मुझे अपना सेवक जानकर भव सागर में पार लगा लीजिए। मैंने करोड़ों पाप किए तथा सहस्त्र ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाया। अब आप से मेरी यह प्रार्थना है कि आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे मेरे संपूर्ण दोष नष्ट हो जाएं। इस प्रकार कहकर वह उन भक्तों के चरणों पर गिर पड़ा। यह देखकर उन ब्राह्मणों ने धन्य धन्य कहते हुए उत्तर दिया, हे असमचित, तुम्हारा परम सौभाग्य है जो तुम यहाँ आ पहुँचे हो। तुम्हें उचित है कि तुम गंगा के तट पर महागिरी पर स्थित शिवजी के मंदिर में जाओ और वहाँ भगवान सदाशिव का पूजन एवं जप करो। ऐसा करने से तुम्हारा संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। हे नारद, ब्राह्मण के मुख से यह वचन सुनकर असमचित उस मंदिर में जा पहुंचा तथा भगवान सदाशिव का पूजन करके उनके नाम का जप करने लगा। इस प्रकार 7 दिन और 7 रात्रि तक वह शिव जी का जप करता रहा। तब भगवान भूत भावन ने अत्यंत प्रसन्न होकर, भूत भावन संग जी देखा, यहाँ पे भी भोले बाबा को भूत भावन का है क्योंकि उनके इर्द गिर्द भूत प्रेत रहते हैं। और जब भूत प्रेत रहते हैं ना, कहते हैं तो संगत जी हमारे घर की जितनी भी नेगेटिविटी है, जब हम शिव पुराण पढ़ते हैं तो वो उसको अपने चारों ओर आकर्षित करते हैं। मतलब भूत प्रेतों को कहीं स्थान नहीं है सिवाय शिव जी के इर्द गिर्द। तो भोले बाबा में इतनी शक्ति है कि हमारे घर की नेगेटिविटी है, हमारे पितृदोष हैं, सिर्फ और सिर्फ शिव पुराण पढ़ने से और उनको पूजने भर से, क्योंकि सारी नेगेटिविटी को वो हमारे घर से निकाल के, क्योंकि वो उनके पास रहना पसंद करते हैं भूत प्रेत। और कहते हैं ना, जब बारात लेके गए थे शिव जी भोले बाबा, तो भी भूत प्रेत सब नाचते गाते हुए गए थे, क्योंकि भूत बाबा मतलब भोले बाबा सबके लिए प्रिय हैं, सबके लिए। भूत भावन ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन देते हुए यहाँ कहा कि असमचित, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम्हारी जो इच्छा है वह मुझसे मांग लो। शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर असमचित ने उनके चरणों पर गिरते हुए दंडवत प्रणाम किया तथा बहुत प्रकार से स्तुति की। तब शिवजी ने उसकी अभिलाषा को समझकर उसे संपूर्ण विद्याएं प्रदान की, जिससे असमचित परम विद्वान होकर शिवजी के तत्व तथा स्वरूप को पहचान कर उनकी स्तुति करने लगा। उस समय शिवजी अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे असमचित, तुम हमारे गण बनकर विमान पर चढ़ो और कैलाश पर्वत पर निवास करो। आज से तुम्हारा नाम नील होगा और तथा हम नीलेश्वर होकर इस स्थान पर विराजमान रहेंगे। यह पर्वत भी नील पर्वत के स्थान के नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा तथा इसका स्मरण करने मात्र से ही सबको सुख मिलेगा। गंगा के तट पर जो कुंड है
उसमें स्थान करने से मनुष्य को हमारे स्वरूप की प्राप्ति होगी। यह नील पर्वत तथा नीलेश्वर लिंग तथा प्राणियों के अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले तथा सब प्रकार के दुखों को दूर करने वाले होंगे। तभी से वह स्थान अत्यंत प्रसिद्ध है। उसे देखने मात्र से ही महापापी मनुष्य भी संपूर्ण पापों से रहित होकर पवित्र हो जाता है। जिस प्रकार असमचित नामक पतित ब्राह्मण नील का स्वरूप धारण कर शिवपुर को प्राप्त हुआ और शिवजी का गण बना, उसी प्रकार अन्य बहुत से लोगों ने भी शिवजी का नाम जप कर परम पद को प्राप्त किया है। आज के लिए इतना ही। आगे की शिव पुराण हम कल पढ़ेंगे और कल आप पाठ करना और सुनना ना भूलें। और हो सकता है कि कल हम शिव पुराण लाइव भी करें जिस टाइम चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है उस समय। तो जिनको लगता है कि लाइव हमें करना चाहिए शिव पुराण जब से चंद्र ग्रहण पड़ना शुरू होगा और आप लोग सुनने में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर से ज़रूर हम लाइव करेंगे। लेकिन लाइव करने के लिए जो हम चैनल है, जो हम सेवा वाला चैनल बना चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी। आप उसको सब्सक्राइब करके वहाँ पे आके उसको सुने। जय गुरु जी। मैं फिर बोलूँगी कि सेवा वाले ग्रुप में बहुत सारी अच्छी खासी सेवा आई है जिसके माध्यम से अब गरीब लोग, बाढ़ में फंसे हुए लोग और जिनको ज़रूरत है उन तक सेवा जाएगी। तो ये सब देखने के लिए कि सेवा कैसे जाएगी, कहाँ जाएगी, ये सब देखने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो सेवा वाला चैनल है आप ही लोगों का चैनल है, क्योंकि मेरा उसमें कुछ नहीं है। आप ही लोगों के लिए वो हम लोग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि सेवा की जो अमाउंट है वो भी आप ही का है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। तो उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। चैनल का नाम है, अगर आप वैसे भी डालेंगे ना संगत जी तो आ जाएगा, गुरुजी संगत सेवा 13 और सब्सक्राइब करें, चैनल पे जाके वीडियो देखें। और सेवा वाले ग्रुप से जो जुड़ना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पे जो ये नंबर मैं डाल रही हूँ इस पे सिर्फ सेवा लिख दें और सेवा वाले ग्रुप से जुड़ो। क्योंकि संगत जी आपकी घर बैठे एक छोटी सी सेवा से लोगों के बहुत कहते हैं बड़ी बड़ी बीमारियों में काम आ जाएंगे। और सेवा तो गुरुजी ने हमें वैसे भी सिखाई है कि गुरुजी की कहते हैं सत्संग, सेवा, सिमरन, ये 3 माध्यम हैं जो परमात्मा तक हमें लेके चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।